कोरोना वायरस की गुत्थी और उलझती जा रही है क्योंकि अब दो महामारियों के साथ साथ चलने की बात होने लगी है। ये दावा एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना महामारी से कुछ अलग है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि दो महामारियां साथ साथ चल रही है। जॉन ने कहा कि ओमिक्रॉन वुहान D614G अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा या कप्पा वेरिएंट से उत्पन्न नहीं है। मेरी राय है कि यह अज्ञात वंश का एक प्रकार है, लेकिन यह वुहान D614G से जुड़ा हुआ है। हम इसे महामारी के आगे बढ़ने के रूप में देखेंगे। D614G इस प्रोटीन में एक अमीनो एसिड उत्परिवर्तन को संदर्भित करता है जो दुनिया भर के SARS-CoV-2 वायरस में तेजी से सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कोविड-19 महामारी से कुछ अलग है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि दो महामारियां साथ साथ चल रही हैं। इसके कारण होने वाली बीमारियां भी अलग हैं। एक निमोनिया हाइपोक्सिया मल्टी ऑर्गन क्षति रोग है, लेकिन दूसरा हाई और मीडियम सांस से जुड़ा रोग है। यह पूछे जाने पर कि क्या तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है क्योंकि कुछ जगहों पर मामले कम होने लगे हैं, जॉन ने कहा कि महानगरों में पहले संक्रमण शुरू हुआ और पहले खत्म होगा। इससे पहले जैकब जॉन ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हमारे साथ रहने वाला है और यह भी संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट एक साथ प्रसारित हो सकते हैं। जैकब जॉन ने वायरस के फैलाव को कम करने और नए वेरिएंट के उभरने के जोखिम को कम करने के लिए बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं बच्चों के टीकाकरण का समर्थक हूं जो सुरक्षित और प्रभावी है। अगर बच्चों को टीका नहीं लगाया जाता है तो वे वायरस के भंडार के रूप में कार्य करेंगे और हम ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों को आसानी से प्रभावित करता है। ऐसे में उन्हें और अधिक तेजी से अभियान के साथ टीका लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,71,22,164 हो गए। इनमें ओमिक्रॉन के 7,743 मामले भी शामिल हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।